हेलो सब्सक्राइबर्स, दिस इज़ आके नॉलेज एग्ज़ाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मिसलेनियस सीरीज़ में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल का टेबल है हमारे पास। तो आप देख पा रहे हैं 4 कॉलम्स बने हुए हैं जिसमें मैंने इयॉन, एरा, पीरियड एंड इपॉक्स लिखा है। तो बेसिकली ये है कि हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल वेरियस कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे बड़ा यूनिट क्या है? इयॉन है। उसके बाद उससे छोटी यूनिट होती है एरा, देन एरा से छोटा यूनिट होता है पीरियड, एंड पीरियड से छोटा यूनिट होता है इपॉक। तो अगर ये क्वेश्चन आए या फिर इनको अरेंज करने का फॉर्मेट में क्वेश्चन बन जाता है तो हमें ध्यान रखना है इयॉन इज़ ग्रेटर देन एरा, एरा इज़ ग्रेटर देन पीरियड, पीरियड इज़ ग्रेटर देन इपॉक्स। ठीक, अब देख सकते हैं हम लोग हमारा टाइम स्केल क्या है, 4 इयॉन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पुराना जो है लास्ट में दिया हुआ है हेडियन, उसके ऊपर दिया है आर्कियन, एंड देन प्रोटेरोजोइक, एंड देन अल्टीमेटली सबसे नया इयॉन क्या है? फेनेरोजोइक। ठीक, अब देखिए इस फेनेरोजोइक को ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एराज में डिवाइड किया है हमने। ठीक है, तो 3 एरा हैं, डेट इज़ पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। ठीक, अब ये रेस्पेक्टिव एराज भी क्या हैं, आगे चल के वेरियस पीरियड्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि पैलियोजोइक एरा जो है वो 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है, हमारा कैम्ब्रियन से लेकर पर्मियन तक। इसी तरीके से मीजोजोइक एरा क्या है, ट्रायसिक से लेकर क्रेटेशियस तक डिवाइडेड है, 3 पीरियड्स में ये डिवाइडेड है। इसी की तरह हमारा सीनोजोइक एरा जो कि सबसे लेटेस्ट एरा है, ठीक है, वो कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है? तो वो है 2 पीरियड्स में, डेट इज़ टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो देखिए आगे चल के क्या होता है, ये जो टर्शरी एंड क्वाटरनरी पीरियड है हमारा, इसको भी हम लोग आगे चल के फर्दर इपॉक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे टर्शरी कितने इपॉक्स कंटेन करता है? तो 5। इसी तरीके से क्वाटरनरी में कितने इपॉक्स हैं? 2। ठीक, तो ये ओवरऑल क्या है, हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है टाइम स्केल का, कि उसका कंपोनेंट को समझ रहे हैं हम लोग कि क्या कंपोनेंट में कौन सी चीज़ें हैं। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर मिस हुआ होगा, डेट इज़ प्री कैम्ब्रियन। यहाँ पर जो लिखा है मैंने, ये क्या डिनोट कर रहा है? तो देखिए ये पीरियड क्या है? कैम्ब्रियन। अब कैम्ब्रियन से पहले वाला टाइम को हम लोग ने क्या डिनोट कर दिया? प्री कैम्ब्रियन नाम से हमने उसको डिनोट कर दिया है। तो ख़ास बात ये है कि 3 हमारा जो इयॉन है उसी को हम मिलाकर क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन टाइम स्केल में कहते हैं। ठीक है, डेट इज़ हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को मिलाकर ही हम उन्हें क्या कह देते हैं? कॉमनली प्री कैम्ब्रियन कह देते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी सबसे पुराने से लेकर सबसे नए तक जो हमारे वेरियस इयॉन एरा हैं या फिर पीरियड हैं, उनको हम कवर करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट में कौन सा इवेंट हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ही हम लोग कवर करेंगे, सारे इवेंट्स को नहीं कवर करेंगे, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए, इनको याद रखने का कॉन्सेप्ट मैं एक बताना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है, 4 इयॉन हैं, ये तो याद हो जाएगा। ठीक, 3 एराज हैं, ये भी याद हो जाएगा। लेकिन क्या होता है एग्जाम में कभी कभी पैलियोजोइक एरा से रिलेटेड पीरियड को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो इसके पीरियड को याद करने का एक ट्रिक है, दैट इज़ कोमल और सुंदर डीसीपी। तो कैसा डीसीपी है? कोमल और सुंदर। तो आप देख पा रहे हैं सी से क्या बन गया हमारा? कैम्ब्रियन बन गया, ओ से बन गया हमारा ऑर्डोविशियन, एस से बन गया सिल्यूरियन, और डी से बन गया डेवोनियन, एंड देन सी से अगेन बन गया हमारा कार्बोनिफेरस, एंड देन अल्टीमेटली पी से बना हमारा पर्मियन। तो क्या है, हर चीज़ के लिए ट्रिक नहीं बनानी है, बस छोटा सा जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके लिए ट्रिक बनाया, बाकी सब तो हम लोग आराम से याद रख सकते हैं। जैसे कि मीजोजोइक है, 3 इसमें पीरियड हैं, ट्रायसिक, जोरासिक एंड क्रेटेशियस, आराम से याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो एक बार और ट्रिक को दोहरा लेते हैं ताकि याद हो जाए, दैट इज़ कोमल और सुंदर डीसीपी। इसको हमने नीचे से ऊपर की ओर देखा है। ठीक है, कैम्ब्रियन सबसे पुराना है और सबसे नया इस पीरियड में पैलेजोइक में पर्मियन है। ठीक, तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें इसे याद रखना है, डेट इज़ कोमल और सुंदर डीसीपी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इवेंट्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहला आया हमारा हेडियन इयॉन। इसमें क्या हुआ था? तो भाई इसमें कोई लाइफ नहीं थी, इस इयॉन में कोई लाइफ को नहीं देखा गया। सिर्फ हमने कौन से कॉन्सेप्ट को देखा? केमिकल एवोल्यूशन वाली जो प्रक्रिया है वो इस इयॉन में हो रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है? आर्कियन इयॉन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इयॉन में क्या कहा जाता है कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, वो भी कहाँ पर? सी में। ठीक, नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ था इसमें? तो इसमें भाई हम लोग वेरियस प्रोकैरियोट्स का एवोल्यूशन देखा हमने, जिसमें मोनरेंस आए और साथ ही साथ प्रोटिस्टा आए। ठीक है, जो कि यूकैरियोट्स हैं। तो ये दोनों हमारे मेंबर्स क्या हुए? इसमें इवॉल्व हुए। किस इयॉन में? आर्कियन में। साथ ही साथ देखिए एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी ध्यान रखना है हमें, दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी का भी ओरिजिनेशन हम लोग किस इयॉन में रखते हैं? तो आर्कियन इयॉन में इसको हम लोग डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेरोजोइक इयॉन। इसके अंदर क्या हुआ था? तो भाई इसमें जो हमारे प्रोटोजोआ हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, स्पॉन्जेस हैं,
या फिर एनलिडा एंड मोलस्क, ये सारे कौन, ये सब के सब इवॉल्व हुए थे कौन से ईयन में, डेट इज़ प्रोटेरोजोइक ईयन में। तो देखिए नीचे से हमने 3 ईयन्स को कवर कर लिया, डेट इज़ हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। इन तीनों में मेजर इवेंट्स क्या क्या हैं वो हमारे सामने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयन है जो कि सबसे नया ईयन जिसे हम कहते हैं, डेट इज़ फेनेरोजोइक ईयन। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था ये क्या है, इसके अंदर 3 क्या थे, एरा थे कि नहीं। तो उन एरास को हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे और उनके इवेंट्स को अभी देखेंगे। फिलहाल के लिए देखिए पहला एरा क्या है, पैलियोजोइक एरा, जो कि किसके अंदर आता है, फेनेरोजोइक ईयन के अंदर। ठीक, इस एरा को हम लोग एज ऑफ टेरिडोफाइट्स भी कहते हैं। इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, अच्छा नहीं, इवेंट से पहले देखिए ये जो पैलियोजोइक एरा है मैंने पहले ही बताया था ये कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है, 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है। एक एक करके उन पीरियड्स को देखते हैं और उनके इवेंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में क्या हुआ, तो भाई इनमें हमने देखा कि ट्राइलोबिट्स क्या थे, डोमिनेंट थे, साथ ही साथ इकाइनोडोम्स भी इसमें पाए जाते थे, यानी कैम्ब्रियन पीरियड में ही इकाइनोडोम्स का ऑरिजिन हम लोग कह सकते हैं हुआ था। नेक्स्ट है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में क्या हुआ भाई, तो ऑर्डोविशियन में हमने देखा कि जॉलेस फिशेस का ऑरिजिन हमने देखा ऑर्डोविशियन पीरियड में हुआ है। ठीक, तो अब भाई जॉलेस फिशेस हम लोग किस में स्टडी करते हैं, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर स्टडी करते हैं, है कि नहीं। तो एक हिसाब से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पहले वर्टिब्रेट्स का ऑरिजिन किस में हुआ था, तो ऑर्डोविशियन पीरियड में। ये ध्यान रखना है हमेशा कि ये पीरियड किस एरा की बात हो रही है, तो पैलियोजोइक एरा। अब इसी के उल्टा हम लोग बात करें तो कौन से ईयन में, तो फेनेरोजोइक ईयन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ सिलूरियन। अब आया हमारे पास सिलूरियन पीरियड। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें भाई ऑरिजिन ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, यानी ज़मीन पर जो वेस्कुलर प्लांट्स है उनका ऑरिजिन किस पीरियड में हुआ, सिलूरियन में। ठीक है, और क्या इवेंट इसमें हुआ, तो चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डेवोनियन। डेवोनियन इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि डेवोनियन पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एज ऑफ फिशेस कहते हैं। ठीक है, अब फिशेस की एज है तो ऑब्वियसली बात है कि कौन से मेंबर्स इसमें इवॉल्व होंगे, दैट इज़ शार्क वगैरह होंगे इसमें, इनका एवोल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसी पीरियड में, डेट इज़ डेवोनियन में ही हमारे पहले एम्फीबियंस सामने आए। ठीक, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई डेवोनियन में, डेट इज़ एवोल्यूशन ऑफ शार्क्स एंड साथ ही साथ किसका अपीयरेंस हुआ पहली बार, एम्फीबियंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैलियोजोइक एरा जिसमें 6 पीरियड्स थे, नेक्स्ट पीरियड उसी में देखते हैं 5वां पीरियड, दैट इज़ कार्बोनीफेरस। इसमें क्या हुआ था, तो भाई इसमें एबंडेंस ऑफ शार्क्स एंड एम्फीबियंस, जो अभी शार्क्स और एम्फीबियंस का ऑरिजिन हमने पिछले पीरियड में देखा, तो कार्बोनीफेरस जब पीरियड आया उसमें इनकी संख्या तादाद क्या हो गया, बढ़ गया, एबंडेंस मात्रा में ये लोग पाए जाने लगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी पीरियड में, डेट इज़ कार्बोनीफेरस, इसमें क्या हुआ, ऑरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसी में देखेंगे एक और चीज़ का ऑरिजिन, डेट इज़ फर्स्ट सीडेड प्लांट्स, यानी पहला सीडेड प्लांट का ऑरिजिन किस में हुआ, कार्बोनीफेरस पीरियड में हुआ। और साथ ही साथ ये फर्स्ट सीडेड प्लांट कौन थे, तो वो थे जिम्नोस्पर्म। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है भाई कि जिम्नोस्पर्म का ऑरिजिन किस पीरियड में हुआ, तो हम लोग सीधा कहेंगे कार्बोनीफेरस पीरियड में। नेक्स्ट है हमारा पर्मियन, जो कि पैलियोजोइक एरा का सबसे लास्ट पीरियड है, दैट इज़ पर्मियन। इसमें क्या है, तो भाई जो ट्राइलोबिट स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, जो डोमिनेंट हुआ करते थे, वो सब के सब एक्सटिंक्ट हो गए। किस पीरियड में, पर्मियन पीरियड आते आते वो सब एक्सटिंक्ट हो गए। नेक्स्ट है कि भाई ये तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन कौन सामने आए, ऑरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स। ध्यान देना है, मैंने मैमल्स नहीं कहा है, क्या कहा है, मैमल लाइक रेप्टाइल्स का ऑरिजिन किस में हुआ है, पर्मियन में। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीजोजोइक एरा। इसको हम क्या कहते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स भी इसी को कहते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि एज ऑफ रेप्टाइल्स किस एरा को कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे, मीजोजोइक एरा को टिक करेंगे। ये भी क्या है, 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, मैंने पहले ही बताया था। उसमें से पहला देखते हैं क्या है, ट्रायसिक पीरियड है। ट्रायसिक में क्या क्या हुआ था देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या, ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट ओविपेरस प्रोटोथीरिया मैमल्स। साथ ही साथ किसका ऑरिजिन हुआ, डायनासोर्स एंड फ्लाइंग रेप्टाइल्स का। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या, ओविपेरस प्रोटोथीरिया मैमल्स, कैसे मैमल्स हैं ये, ओविपेरस वाले। जैसे हमारा प्लैटिपस क्या है, ओविपेरस मैमल है, अंडा देता है कि नहीं, तो उस टाइप का मैमल पहली बार उसका ऑरिजिन कब हुआ, ट्रायसिक पीरियड में हुआ। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि भाई ओविपेरस टाइप के मैमल्स किस पीरियड में हमको देखने को मिले, पहली बार उनका ऑरिजिन किस में हुआ, तो वो हम टिक करेंगे ट्रायसिक पीरियड में। ध्यान देना, मैंने अभी तक मैमल्स डायरेक्ट टर्म को यूज़ नहीं किया है, आगे हम लोग अभी करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीरियड, दैट इज़ जोरासिक। फेमस है, सबने पिक्चर देखा ही होगा। तो क्या है इसमें,
डायनासोर्स जो ओरिजिन जिनका ट्रायसिक में हो चुका है वो क्या हो गया, एकदम पीक पे पहुंच गए, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, ठीक है, इस पीरियड में। नेक्स्ट है, इसमें क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ टूथ बर्ड लाइक आर्कियोप्टेरिक्स। जो आर्कियोप्टेरिक्स हम लोग एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देखते हैं ना, इसी को कहा गया है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो इसका ओरिजिन भी किस पीरियड में हो रहा है, जुरासिक पीरियड में, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जिम्नोस्पर्म जो मैंने बताया था जिनका ओरिजिन हो चुका है, अब वो पीक पर किस पीरियड में पहुँचे हैं, वो पहुँचे हैं जुरासिक पीरियड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रेटेशियस। क्रेटेशियस पीरियड किसका हिस्सा है, मीजोजोइक एरा का। फिर से रिमाइंड कर देना हूँ, मेन चीज़ यही है कि कौन सा पीरियड किस एरा को बिलोंग करता है और उनमें क्या चीज़ें हुई थी, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है हमें। तो इसमें क्या हुआ भाई, जो डायनासोर्स जुरासिक एरिया पीरियड में क्या थे, पीक पर थे, उनका एक्सटिंक्शन हो गया। साथ ही साथ जो उस टाइम उस ज़माने में जो बर्ड्स पाए जाते थे, यानी प्रिमिटिव टाइप के बर्ड्स जो पाए जाते थे, उनका क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया उनका भी, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे सामने, तो भाई ऑरिजिन किसका हुआ, फर्स्ट मॉडर्न बर्ड्स, जो नए टाइप के बर्ड्स हैं, और साथ ही साथ प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल्स का अपीयरेंस हम किस पीरियड में देखते हैं, क्रेटेशियस पीरियड में। तो एक और टर्म ध्यान रखना है, मैमल से रिलेटेड, 3 बार मैंने मैमल्स का नाम लिया लेकिन अलग अलग कैटेगरी में, है कि नहीं। तो ये किस टाइप के मैमल्स है, तो प्लेसेंटल मैमल्स, यानी आज के ज़माने के जो मैमल्स कैसे हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हैं, है कि नहीं। तो उनका प्रिमिटिव टाइप का प्लेसेंटल मैमल्स का अपीयरेंस कब देखने को मिलता है, दैट इज़ क्रेटेशियस पीरियड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी पीरियड में, डेट इज़ क्रेटेशियस, इसमें क्या हुआ, एंजियोस्पर्म का भी ऑरिजिन हो गया। एक पीरियड में हमने देखा था जिम्नोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म क्या हुए, जुरासिक में पीक पर आए। अब हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स का फर्स्ट अपीयरेंस हम कब देखते हैं, क्रेटेशियस पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट है सीनोजोइक एरा। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, बस इसमें हम लोग को ये याद रखना है कि इनके पीरियड का सीक्वेंस क्या है और इनके इपॉक्स का क्या सीक्वेंस है, बस यही ध्यान रखना है, मेन यही पूछा जाता है, ठीक है। तो सीनोजोइक एरा को हम लोग क्या कहते हैं, एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, ये भी क्या है, 2 पीरियड में डिवाइडेड है, जिसमें पहला क्या है, टर्शरी है। अब टर्शरी पीरियड मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या है, ये 5 इपॉक्स में डिवाइडेड है। इपॉक्स क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, तो सबसे छोटी यूनिट में टर्शरी में 5 इपॉक्स हम लोग डिवाइड करते हैं उनको, ठीक है। पहला क्या है हमारा, पहला इपॉक है दैट इज़ पैलियोसीन, दूसरा है इयोसीन, ऐसे ही तीसरा है हमारा ओलिगोसीन, और चौथा है हमारा मायोसीन। अब मायोसीन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स, किस इपॉक को कहते हैं, मायोसीन को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5वां दैट इज़ प्लियोसीन। अब बात इसके सीक्वेंस की, तो इसका सीक्वेंस आसानी से याद हो जाएगा हम लोग को, अभी मैं ट्रिक आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पीरियड है सीनोजोइक एरा का, दैट इज़ क्वाटरनरी। ये भी कितने इपॉक में डिवाइडेड है, तो ये 2 इपॉक्स में डिवाइडेड है। कौन 2 इपॉक्स हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो नाम है पहला प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन में क्या हुआ, ह्यूमंस अपीयर हुए हैं। तो कौन से इपॉक में अगर ये क्वेश्चन आता है, ह्यूमंस का अपीयरेंस हमने देखा, तो वो हो गया हमारा आंसर प्लिस्टोसीन। साथ ही साथ हमने क्या देखा, इस इपॉक में जो जाइंट मैमल्स हुआ करते थे, उनका क्या हो गया, उनकी तादाद अब घटने लगी है, ठीक है, इस इपॉक में आते आते। नेक्स्ट है होलोसीन। तो होलोसीन क्या है, सबसे लेटेस्ट इपॉक जो अभी करंटली चल रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, होलोसीन कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या कहेंगे हम लोग, एज ऑफ मैन। तो करंटली क्या है, मैन डोमिनेट कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, एज ऑफ मैन, इस इपॉक को हम लोग कह रहे हैं, ठीक। अब आते हैं ट्रिक पर। तो ट्रिक हम लोग को सब कुछ याद नहीं करना है, बस क्या याद करना है, बड़ा वाला जो याद नहीं होगा, दैट इज़ टर्शी वाले के इपॉक्स को बस याद करना है। क्वाटरनरी का तो 2 ही है, होलोसीन एंड प्लिस्टोसीन, ठीक। तो ट्रिक इस तरह से बनाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर, हमेशा की तरह मैंने बताया है ना, हम लोग पुराने से नए की ओर हमेशा स्टडी किए हैं इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। तो ट्रिक भी हमारा पुराने से नए की ओर ही है, दैट इज़ पाल, इलायची और एमपी। एमपी बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझ सकते हैं दिमाग में, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो क्या है हमारा, पाल, इलायची और एमपी। पाल यानी हमारा हो गया पैलियोसीन, इलायची हो गया हमारा इयोसीन, और मतलब हो गया ओलिगोसीन। इसी तरीके से एम से हो गया हमारा मायोसीन, एंड लास्ट वाला पी से हो गया हमारा प्लायोसीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिक नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, पुराने से एकदम नए की ओर। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अल्टीमेटली दिस वॉज आके साइनिंग ऑफ फ्रॉम द नॉलेज एग्जाम टीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।